चीज़ें भी होती है। देखो पुट का प्रीमियम भी गिर रहा है, कॉल का प्रीमियम भी गिर रहा है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड भी ली थी इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे, हाँ यहाँ कहीं पे, इस एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड ली थी मैंने, लेकिन ये प्रीमियम इतना ऊपर चला गया, मार्केट मूव किया ही नहीं। अब आप देखोगे तो इस यहाँ पे पुट भी फॉल किया है, यहाँ पे कॉल भी नहीं बढ़ा है। तो और विक्स विक्स की वजह से चल रहा है, विक्स इंडिया विक्स चल रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 11 रुपये पे, ये देखो इसके कारण ये गिर रहा है यहाँ पे भी। अगर 15 मिनट देखोगे, देखो गिर रहा है इंडिया विक्स, तो इसके कारण प्रीमियम भी हमारे मूव नहीं हो रहे, प्रीमियम भी फॉल कर रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा कुछ आगे हो मेरे साथ या आपके साथ, तो कभी भी 3 PM पे मार्केट के साथ फाइट मत करो कि ये होल्ड किया है तो और ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको होल्ड कर लेता यहाँ पे तो मेरा अब काफ़ी तगड़ा लॉस हो जाता, यहाँ पे कम से कम भी 500-600 रुपये का लॉस हो जाता मेरा यहाँ पे, अगर मैं 8,000 के एक लॉट में प्रीमियम में ट्रेड करता तो बहुत ज़रूरी है। अब वैसे तो है डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि देखोगे EMA इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव है, होल्ड भी कर रहे हैं। अगर चाहूँ तो यहाँ बाय कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर एक रिवेंज ट्रेड टाइप ट्रेडिंग हो जाएगी। लॉस वैसे ज़्यादा नहीं है, बस 30-40 रुपये का लॉस है मैंने, क्योंकि यहाँ कहीं पे क्लोज़ किया था और वो 30 रुपये के प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ है। और 30 रुपये का प्रॉफिट यानी कि टोटल ब्रोकरेज 60 रुपये होती, तो 30-40 रुपये के लिए मैं बड़ा लॉस नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। अगर क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ, स्कैल्पर होता है मोमेंटम बेस्ड, अगर मोमेंटम ही नहीं होगी तो स्कैल्पर किस काम का होगा। तो इसलिए आज का मार्केट यही क्लोज करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको पोजीशंस, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे ग्रीन में चल रहा हूँ, तो मैं बड़े लॉसेस अवॉइड करूँगा, ऐसे रिवेंज ट्रेडिंग भी अवॉइड करूँगा। कल भी मैंने गलती से खरीदा, तो मैं आज वो गलती रिपीट नहीं करूँगा, कल वाली रिवेंज ट्रेडिंग वाली गलतियों से सीखूँगा, तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूँगा। देखो अगर पोजीशन देखोगे तो ये देखो, ये है, इसमें 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपये का लॉस मॉर्निंग वाले की, ट्रेड ज़्यादा है ना, 3 ट्रेड ले ली थी, तो 10 रुपये का लॉस यहाँ पे है और 20 कुछ रुपये का लॉस यहाँ पे है, ये देखोगे। तो फिर इस 4 ट्रेड लिए मैंने आज, तो इसलिए आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मैं अब और ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इसमें। दिस इज़ द रीज़न आई एम क्लोजिंग टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कल मैंने 10-11 ट्रेड ले ली थी रिवेंज में, बार बार आके, तो इसलिए आज मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज, अब देखोगे तो थोड़ा बहुत मार्केट में मूवमेंट आया है, लेकिन अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे मूवमेंट आए, चाहे मूवमेंट का बाप आए, चाहे मूवमेंट की माँ आए। बस मेरा आज का हो गया। आज फ्राइडे है वैसे भी, अब मैं मंडे को आऊँगा, मंडे से फिर एक थोड़ा सा अच्छे उससे, क्योंकि जो ही वीक क्लोज होता है, जैसे कि वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे मार्केट एकदम वो होता है साइडवेज या ऐसे। कल थर्सडे था, कल मार्केट अच्छा था, प्रॉफिट भी होता है कल 1,000 रुपये तक का, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवेंज में घुस गया, जबकि मेरे को करना था कि साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग। लेकिन मैं कल का मार्केट दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड रुको, इसको डिलीट करता हूँ। ये देखोगे कल का मार्केट कुछ ऐसा था, ये देखो ऐसा था कल का मार्केट। मेरी पहली ट्रेड थी ये यहाँ पे, ये इसने इसको क्रॉस किया, ये ऊपर गया, नीचे आया, जैसे इसे क्रॉस किया मैंने यहाँ पे इसको सेल किया था, ये एक सेकेंड, यहाँ कहीं पे इसको सेल किया था, SL मेरे को रखना था ये कहीं पे, और देखो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया था, यहाँ पे मेरा हो गया था 750 के अप्रोक्स मेरा प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, अब या तो मेरे को इस ट्रेड को होल्ड करना था, क्योंकि ब्रेक डाउन देता था नीचे, वो मैंने नहीं किया, मैंने फोमो में एग्ज़िट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल बनी, जबकि आप देखोगे ऊपर वॉल्यूम दिखा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुई है, इस वाली में 5 मिलियन है, 5 मिलियन है, इसमें 4.7, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुई है, तो मेरे को सेल नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक सेल किया, यहाँ कहीं पे इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट में गया, तो जैसे ये ऊपर आया तो मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया था तुरंत के तुरंत ही। तो इसमें लगभग 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ 300-400 रुपये का। अब भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट में था 400 रुपये के में, लेकिन अब फिर मेरा वो देखो कि ये बार बार मैंने सोचा कि अब एक बार मैं इसको हटाता हूँ, एक सेकंड को, चलो छोड़ो। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे सोचा कि बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक सेलिंग की और एक काफ़ी तगड़ी बाइंग आई यहाँ पे, तो फिर इसमें मेरा लॉस हो गया था। फिर मैं रिवेंज ट्रेडिंग करने लग गया, फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली, छोटा प्रॉफिट हुआ, काट दिया, फिर मेरे को लगा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक फिर ट्रेड ली, लॉस हो गया, तो टोटल 1,000-1,200 रुपये का लॉस चल रहा था यहाँ पे। फिर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद मैंने फिर यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड बनाई, यहाँ कहीं पे कि नीचे जा रहा है वापस, कि मैंने सोचा कि यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दूँगा। तो फिर ये अच्छा खासा मेरे को कोस्ट टू कोस्ट ले आया था, कल का कोस्ट टू कोस्ट आ गया था बस। फिर मैंने और ट्रेड नहीं की, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैं इसमें कल 3 PM एक बार आया था,
अगर आप देखोगे तो ये 3 PM ट्रेड थी। इसमें भी मैं एग्ज़िट एंटर किया, एग्ज़िट किया और उसमें भी कुछ मतलब कोस्ट टू कोस्ट ही हो गया था, क्योंकि ये मार्केट बहुत टाइम तक यहाँ पर ये ऐसा है ना, ये यहाँ पे मैंने ये ऊपर गया या नीचे आ गया था, मेरे को लगा ये सेलिंग साइड जाएगा। मैंने सेल का एक ट्रेड किया था, लेकिन वो सेल में गया ही नहीं, यहीं स्टॉप हो गया था एक मिनट के लिए कम से कम भी। तो फिर मेरे को लगा नहीं, ये सेलिंग में जाना होता तो तुरंत जाता। एग्ज़िट कर दिया मैंने। जैसे मैंने एग्ज़िट किया 30-40 रुपये के प्रॉफिट ऐसा कुछ हुआ था, फिर ये ऊपर चला गया, तो सही रहा, मैंने एग्ज़िट कर दिया। और आज का ये मार्केट था। आज की मैंने ट्रेड कहाँ लगाई थी, यहाँ पे। यहाँ तक मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई थी। ये ऊपर गया था तो इसमें मेरे को लगा था कि मेरे को एग्ज़िट करना चाहिए, मैंने एग्ज़िट कर दिया इसमें। फिर ये वापस ऊपर घूम के नीचे आया 9 EMA का सपोर्ट लेके, तो मैंने सेल कर दिया इसको इसमें। फिर ये नीचे आया था, मतलब कोस्ट टू कोस्ट हूँ आज भी, कल की तरह ही। अब देखोगे मार्केट यहाँ पे ऐसा क्रिएट कर रहा है, देखोगे प्रीमियम में बिल्कुल भी मूव नहीं है, बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है प्रीमियम में। अगर 5 मिनट में दिखाऊँ प्रीमियम, तो ये देखो मार्केट सारा पॉजिटिव है और ये सारा साइडवेज है यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जहाँ सेटअप बने, सही सेटअप बने, वहाँ पे तुम एक ट्रेड एक्स्ट्रा ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें ऐसे लिट हो गया, जैसे मैं मॉर्निंग में आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर 400 रुपये का लॉस लेके 800 रुपये बना लूँगा, तो इसका मतलब होता है कि 400 रुपये का लॉस आ सकता है। ये मतलब नहीं कि प्रॉफिट आएगा। तो मेरे को ये चीज़ डाइजेस्ट करूँगा, मैं अपने अंदर ये लाऊंगा कि लॉस भी हो सकता है मार्केट के अंदर, तो बार बार ओवर ट्रेडिंग ना करें। अगर लॉस हो गया, अगर सेकंड ट्रेड वापस मतलब डायरेक्शन सही थी, लेकिन उस टाइम पे मार्केट तुम्हारे साथ नहीं था, तो सेकंड ट्रेड कर सकते हो। और अगर सेकंड में भी लॉस हो गया, तो फिर अगर मतलब मार्केट से है तो आप लॉस ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ही आपके खिलाफ है, अगर सेकंड ट्रेड मान ली कोस्ट टू कोस्ट कट गई, तो फिर थर्ड ट्रेड, अगर सेकंड ट्रेड में लॉस हो गया तो मत कर भाई उस दिन ट्रेड, क्योंकि मार्केट उस दिन या तो साइडवेज होगा, या थोड़ा वेट कर ले, 3 PM ट्रेड कर ले, कुछ भी कर ले। लेकिन मार्केट के रिवेंज ट्रेडिंग या बार बार आज तो मैं प्रॉफिट करके जाऊँगा, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाला। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर मेरे से प्राइस जा रहा है ऊपर, तो मैं यहाँ पे बाय कर लूँ, बाय कर लूँ, बाय कर लूँ। लेकिन मैं ये नहीं सोच रहा कि मंडे को फिर भी तो मार्केट खुलेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं सैटरडे संडे के बाद मार्केट खुलेगा ही नहीं, मंडे को फिर खुलेगा, तो फिर मेरे को एक चांस मिलेगा मार्केट में। तो बस यही अपना अंदर एक दिल दिमाग में बैठानी है कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहने वाला है। अब देखोगे इसने EMA से अच्छी कैंडल क्लोज की है ऊपर, तो अब कल का मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन गैप अप खुल के मंडे का पॉजिटिव हो सकता है। तो मैं मंडे को काफ़ी अच्छा मार्केट होगा, तो मंडे को अच्छा ट्रेड कैप्चर करेंगे, एक एक अच्छा ट्रेड कैप्चर करेंगे मंडे को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, बाय।